तो क्या आप लोगों को भी पता हो गया है कि खुशी विवेक चौधरी हुए एक? अगर नहीं पता लगा है तो मैं बता देती हूँ कि वो फाइनली एक हो गए हैं और ये खबर उनकी फैमिली मेम्बर ने ही बताई है। किसने बताई है, इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे वीडियो में। दोस्तों पूरी वीडियो देखिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक शेयर कर दीजिए। आप लोगों को भी पता है कि खुशी विवेक चौधरी एक साथ नहीं थे। इनके ब्रेकअप की खबरें काफ़ी वायरल हो रही थी। हालांकि इनके फैमिली मेंबर में से किसी ने आकर ये नहीं बोला कि दोनों अलग हुए हैं, लेकिन ये बातें सोशल मीडिया पर आग की तरह बढ़ गई थी। जी हाँ, यहाँ तक कि इनका ऑडियो वायरल हुआ, चैट वायरल हुआ, और ऑडियो में तो खुशी और उनके पिताजी का ही जो आवाज़ है, वॉइस उन्हीं का था। लेकिन उस बात को अब ये बोला जा रहा है कि वो प्रैंक वॉइस था, प्रैंक ऑडियो था, जो कि उसकी आधी अधूरी क्लिप आपको दिखाई गई, सुनाई गई। उसके आगे का जो क्लिप है वो सुनाया ही नहीं गया। तो ये सब बातें मैं बताती हूँ कि इंस्टाग्राम पे जो खुशी है, उनकी जो एक भाभी हैं जिसकी शादी में खुशी गई भी थी, अभी उनका बच्चा भी है, उस भाभी ने आकर कुछ कमेंट के नीचे रिप्लाई किया है कि गाइस, ये मिस इन्फॉर्मेशन किसी ने वायरल करी थी। वो एक साथ ही हैं, उनके घर में कुछ घटना हो गई थी, इसकी वजह से वो एक्टिव नहीं थे। तो कुछ लोगों ने उनके कमेंट का जवाब भी दिया है। और ये मत सोचिएगा कि वो भाभी एमी कोई सब्सक्राइबर है, नहीं, खुशी की भाभी रियल भाभी हैं, जिनके शादी में खुशी विवेक चौधरी गए भी थे पूरी फैमिली के साथ में। तो उस भाभी ने आकर ये बात बताई है। लेकिन इनके कमेंट के नीचे काफ़ी लोगों ने सवाल खड़े किए हैं कि आज के पहले आप कहाँ थी, आप कहाँ सोई थी जब इतना वायरल हो रहा था, इतनी गंदी गंदी बातें दोनों के लिए बोली जा रही थी, खुशी विवेक के लिए, तब आप कहाँ थी? आज आकर आप इन्फॉर्मेशन दे रही हैं कि दोनों एक साथ में हैं। और एक चीज़ मैं बता दूं कि ये इन्फॉर्मेशन क्यों दिया गया है, क्योंकि स्नैपचैट पे खुशी का एक स्टोरी शेयर होता है जिसमें ड्राइव हो रहा है, और उसमें हाथों में हाथे एक लड़के और लड़की का दोनों का है, हाथों में हाथे डाले ड्राइव का है। तो वो बोला जा रहा है कि खुशी विवेक चौधरी ही हैं, उन्होंने खुशी ने ये स्टोरी लगाया है। उसी के बाद से इनकी भाभी का कमेंट आता है, उस कमेंट में काफ़ी सवाल उनसे किए जाते हैं, और ये भी बोला जाता है कि चलो ठीक है, मान लेते हैं कि वो मस्ती मजाक का ऑडियो वायरल हो रहा था, लेकिन उसमें खुशी के जो फादर इन लॉ हैं, उन्होंने खुशी को गाली भी दी है। क्या वो भी इस तरह से प्रैंक के रूप में गाली देते हैं? तो उस पे भी बहुत सारे लोग सवाल किए। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि ये प्रैंक बिल्कुल भी नहीं था। जो भी इनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जो भी इनके बीच में हो रहा था, वो रियल था। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि दोनों अब साथ में हैं। क्या कंडीशन था, क्या नहीं था, किस वजह से साथ में आए हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा जब ये खुद एक्टिव होंगे सोशल मीडिया पर। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि दोनों एक हुए। हम लोग कभी नहीं चाहते, ना ही कभी चाहे हैं कि दोनों अलग हों, क्योंकि इनका एक बच्चा है जो बहुत क्यूट है, और दोनों का साथ चाहिए, माँ और बाप का, और दोनों ही साथ रहें तो अच्छा है। तो उस पर काफ़ी लोगों ने ये भी सवाल किया कि आज तक तुम कहाँ थी जब इतने गंदे गंदे कमेंट आ रहे थे, तब तुमने क्यों नहीं उन कमेंट का जवाब दिया था? आज क्यों तुम आकर झूठ बोल रही हो? तो भाभी ने एक बार रिप्लाई दिया कि तुमको क्यों जलन हो रही है? तो मैं उनको ये बोलना चाहूँगी, किसी को जलन नहीं हो रही है। जब आग को आप हवा देना दोगे तो वो आग बढ़ेगी ही। सही बात है जिनका ये सवाल है कि आज के पहले आप कहाँ थी। आज से 2 महीने तक ये कंट्रोवर्सी चला है, 2 महीने तक ये अफवाह चला है। लेकिन इन 2 महीनों में आप कभी ज़रूरी नहीं समझे कि आप आकर उनका कमेंट का रिप्लाई दें, और आप आज भाभी बन के उनके कमेंट का जवाब दे रहे हो। चलो अच्छा है, आपने इन्फॉर्मेशन दिया, ये बहुत अच्छी बात है कि दोनों अब साथ में हैं। लेकिन इन जो अफवाहों को बोल रहे हो कि ये कुछ लोग चाह रहे थे कि दोनों अलग हों, तो उस पर भी लोगों ने ये बोला कि चलो ठीक है, हम लोग मान लेते हैं कि परिवार में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही थी, कोई कंडीशन ऐसा था, किसी का शायद
कोई इस दुनिया से उनके परिवार में चला गया था या कुछ क्रिटिकल कंडीशन था, तो उसमें कुछ बड़ा इशू नहीं था। ये लोग आकर स्टोरी लगाकर एक इन्फॉर्मेशन के तौर पे अपने जो सब्सक्राइबर फॉलोअर्स हैं उनको बता सकते थे कि गाइस हम इतने दिनों के लिए एक्टिव नहीं होंगे, आने वाले कितने दिनों तक के लिए एक्टिव नहीं होंगे ये नहीं पता है, लेकिन हमारे घर में ऐसी कंडीशन है, इसकी वजह से हम लोग सोशल मीडिया छोड़ रहे हैं। तो ये काफ़ी था उन सब्सक्राइबर और व्यूवर्स को, जो उनको पसंद करते हैं, जो उनको चाहते हैं। इन लोगों ने एक बार भी ज़रूरी नहीं समझा कि अपने जो सब्सक्राइबर फॉलोअर्स हैं उनको एक बार इन्फॉर्मेशन दी जाए, है ना। अगर नॉर्मल रहता या कोई तबीयत भी ख़राब रहती ना, तो वो सब चीज़ें बहुत इजी तरीके से लोगों को बता सकते थे। नहीं, तो ये सच नहीं था, लेकिन चलो ये सच है कि दोनों एक हो गए हैं और यही जनता चाहती है, यही उनके जो चाहने वाले हैं, शुभचिंतक हैं, वही चाहते हैं। कुछ लोगों ने तो ये तक बोल दिया कि चल झूठी जो फोटो पुलिस स्टेशन का वायरल हो रहा था वो भी झूठा था क्या, जो वकील का क्या क्या वायरल हो रहा था वो भी झूठा। हालांकि मैंने नहीं देखा है वो सब चीज़ें, मैंने सिर्फ 2 चैट देखी है खुशी की अभी रिसेंट में जो आई है, और एक ऑडियो सुना है जो खुशी और उनके ससुर का आया है। इसके अलावा मैंने कोई भी प्रूफ नहीं देखा है सोशल मीडिया पर, तो मैं उन सब की बातें नहीं करूँगी क्योंकि मुझे नहीं नॉलेज है। लेकिन जो लोग देखे हैं वो लोग ये दावा कर रहे हैं कि तब क्यों नहीं आकर ये सच्चाई बताई कि ये झूठी अफवाह है। इतने दिनों से जो चीज़ें चल रही थी, ऑडियो वायरल हुआ उस पर भी तुमने एक बार भी जवाब नहीं दिया, चैट लीक हो रहा था उस पर भी तुमने एक बार भी जवाब नहीं दिया। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन मेरे मन में भी है कि अगर ऑडियो वायरल हो रही थी, उसको वायरल किया गया था, तो आखिर में वो फेक ऑडियो क्यों वायरल किया गया था? क्यों इस 2 महीनों में जो कुछ चल रहा था उसमें एक बार भी इन्होंने नहीं बताया कि हमारे घर में ये सिचुएशन है, लेकिन ऑडियो वायरल कर दिया गया। इस पर भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। लेकिन चलो ठीक है, सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। इनका एक छोटा सा बेबी है, सब कंडीशन सही है। हालांकि इनके अलग होने से काफ़ी दिल टूटते, हम लोग खुद ही इन लोगों को पसंद करते हैं कहीं ना कहीं। हालांकि लखनीत के कंट्रोवर्सी के बाद से इनको हेट मिलने लगा था, लोग इनको क्या क्या नाम से बुला रहे थे, लेकिन हम इनको लव कपल के ही नाम से जानते भी थे और इनको पसंद भी करते थे। पर्सनली मैं बताऊँ तो मैं बहुत पसंद करती थी इनको, और कहीं ना कहीं मुझे स्पेशली हर्ट हुआ था कि यार ये क्या हो गया, नहीं होना चाहिए जो वो हो रहा है। तो देखते हैं, हम तो यही कहेंगे खुशी विवेक चौधरी से कि आप जल्दी से अपने एक होने का अपडेट दीजिए, चाहे जो भी कंडीशन रही हो, लेकिन आप कम से कम अब एक साथ हैं तो एक वीडियो ज़रूर अपने चाहने वालों के लिए दीजिए। आपके चाहने वाले कितने बेकरार हैं आपको देखने के लिए, ये आपको अनुमान भी नहीं है। शायद अंधेरे के बाद जो उजाला होता है उसके बाद सब चीज़ ठीक होता है। तो निगेटिविटी के बाद पॉजिटिविटी अब आए आपकी लाइफ में, और आप फिर से अपने सोशल मीडिया पर इसी तरह से अपने दर्शकों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाइए। और इन्हीं शब्द के साथ मैं अपने वीडियो को करती हूँ। आप लोगों को कैसा लगता है कि क्या ये सही में एक हुए हैं या नहीं? अगर नहीं भी हुए हैं तो आप प्रे करिएगा, हो गए हैं तो भी प्रे करिए कि जल्दी से ये लोग आ जाएं। लेकिन मैं बता दूं कि ये लोग एक हो गए हैं, क्योंकि उनके फैमिली मेम्बर से अपडेट आई है, उनके भाभी ने बताया है, तो एक हो गए हैं। या कुछ और बात है? नहीं, कुछ और बात नहीं है, ये भी मत सोचिएगा, क्योंकि स्नैपचैट पे जो स्टोरी शेयर की है खुशी ने अभी भी है, वो डिलीट नहीं हुआ है। जाकर देखिए, हैंड में हैंड है। तो लोग बहुत खुश हो रहे हैं जो इनके चाहने वाले हैं। चलिए करते हैं वीडियो को एंड, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।